बट विजय जी, क्या ये स्वस्थ संसदीय परंपरा है क्या? पहले तो ये कहा जाता था कि अगर चल रही है, सत्र अगर चल रहा है, तो मंत्री महोदय या सरकार संसद के बाहर कोई ऐसी बात नहीं करती थी जो पॉलिसी से रिलेटेड हो, सरकार से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो लोग कहते थे कि भाई ये संसद की जो परंपरा है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है या उसका अपमान या अवहेलना की जा रही। यहां तो इतनी बड़ी घटना हो गई, कम से कम सदन में आके प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी को कुछ तो बोलना चाहिए। क्या यही क्या ये स्वस्थ संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो हाँ। इससे समर्थक हूं कि संसदीय व्यवस्था में, संसदीय परंपराओं में हमेशा, और खासतौर से अमित शाह जी पिछले 5 साल से संसद की एक तरह से लीड वो कर रहे हैं। भले लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसको लीड अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, और वो हर चीज का जवाब भी देते हैं, इंटरवीन भी करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा? और ऐसा नहीं है कि दोनों ही लोग हिंदुस्तान में हैं और संसद परिसर में भी रहते हैं। मोटे तौर पर जब भी वो दिल्ली में होते हैं तो अमित शाह जी तो वैसे भी दिन भर रहते हैं, प्रधानमंत्री भी जब होते हैं तो संसद परिसर में रहते हैं, लेकिन संसद परिसर में और सदन में बहुत फर्क होता है। संसद परिसर और सदन में बहुत फर्क होता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो संसद में मौजूद है। संसदीय परंपराओं में सदन में रहना ही संसदीय परंपरा होती है, और वहां जी। रहना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा नाइतबाकी रखता हूँ कि कोई सरकार के पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि, या घबराई हुई है सरकार, वो जवाब नहीं दे सकती। मुझे लगता है सरकार ने तो जितना कोर्स करेक्शन करना चाहिए था वो कर लिया है। घबराई हुई थी, दबाव में थी, ये सब चीजें मानते हैं, लेकिन सदन में आने से पहले उन्होंने जितना कोर्स करेक्शन इस पूरे आंदोलन के दौरान होना चाहिए था, वो इस सरकार के 12 साल में सबसे ज्यादा हुआ है। समझे? जैसे छात्रों के जैसे इस्तीफा मांगना, पहले बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ किसी आंदोलन को लेकर, यदि एमजे अकबर साहब को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, और वो भी उस तरह का नहीं था, वो दूसरे अलग तरीके का एजिटेशन था। लेकिन ये छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने इस्तीफा दिया, और मैं इसे दबाव में इस्तीफा मान, तो दबाव में मोदी सरकार का इस्तीफा किसी मंत्री का पहली बार है। दूसरा, छात्रों की जो और मांगे थी वो मान ली गई, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग एक और भी थी जो छात्रों को लेकर था कि भाई आंदोलनकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो। उसको भी सरकार ने मान लिया, पूरी तरह से मान लिया। समझे? बल्कि ये कहा गया कि जिन पर बहुत गंभीर अपराध नहीं होंगे, जिनको वो असामाजिक तत्व कह रहे हैं, उसके अलावा सबके लिए मान लिया उन्होंने, और सरकार ने पहले मान लिया। तो ये भी कोर्स करेक्शन है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने इसी बात को कहा, बल्कि बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया गया कि जो भी बच्चे हैं उन पर कोई अपराधी वो जो है कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। तो इससे ज्यादा कोर्स करेक्शन तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, और यदि हो सकता होगा तो होगा, लेकिन सदन में आने के लिए इतना कोर्स करेक्शन तो काफी है, यदि किसी मंत्री को बोलना हो तो। जी। पता है, सदन में इस कारण से बचने का कारण मुझे कोई नहीं लगता। और यदि अमित शाह जी को आप देखें तो यदि वो सदन में होते और इस बात पर जवाब देते तो वो शायद ज्यादा हावी जवाब होता, तो कमजोर जवाब नहीं होता। और उनके पास पुलिस को बचाना नहीं बचाने का कोई इशू ही नहीं है इसमें। क्या पुलिस को बचाना नहीं बचाना? उन्होंने कहा कि पुलिस में जो, सरकार ने भी कह दिया कि पुलिस में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जाती हुई है जिन पर कार्रवाई होगी, और जिनके साथ पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई है उस पर उन्होंने कह ही दिया है सरकार उस पर चली रही है, उनके साथ काम कर रही है। तो कोई ऐसा कारण मुझे नहीं लगता कि जिसकी वजह से नहीं हो। लेकिन फिर भी ये सच है कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री दोनों का इतना लंबी एब्सेंस मैंने नहीं देखी पिछले 10 साल में। और मैं जितना प्रधानमंत्री जी के बारे में समझता हूँ, वो बाउंस बैक करने वाले लोग। तो क्या सरकार कोई बाउंस बैक की तैयारी कर रही है? लेकिन बाउंस बैक की तैयारी करे तब भी हाउस में रहने में कोई मुश्किल मुझे नहीं लगती। अब मुझे विजय जी, नहीं आपका इतना जानकारी लंबा चौड़ा अनुभव है, ये बताइए कि क्यों नहीं आ रहे? अगर अगर जो सारी बातें आपने कही हैं, तो अपेरेंट रीजन क्या है सदन में नहीं आने का? क्या वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है अगर सदन के अंदर जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे और विपक्ष उन पर तगड़ा हमला करेगा, उससे स्थितियां बिगड़ सकती? क्या कारण आपको दिखाई पड़ता है? वो एम्बेरस भले ही इस बात से फील कर सकते हो कि जैसे कोर्स करेक्शन करना पड़ा सरकार को, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि अमित शाह जी या प्रधानमंत्री को तो मैं इसमें जोड़ नहीं रहा, क्योंकि ये सीधा अमित शाह जी से जुड़ा हुआ मसला भी है पुलिस का। वो
किसी भी स्थिति में ऐसे हालत में नहीं होते। और ये तो बहुत छोटा मामला, कोई इतना बड़ा नहीं हो गया जो आंदोलन, ऐसे तो आंदोलन देश भर में अलग अलग समयों पर अलग अलग सरकारों में होते, इसमें तो कोई गोली भी उस तरह से नहीं चली। गोली चलाते हुए हमने AK-47 को सिवान में देखा, पैलेट गन एक बच्चे पर चली, ये सब है, लेकिन कोई गोलीबारी में 10-20 लोग मारे गए हो, जान चली गई हो, बड़ी कोई पुलिस अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, ईमानदारी की बात यह है। तो ऐसा कारण मुझे कोई नहीं लगता कि सरकार के पास जवाब नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे ये मुझे नहीं पता, और मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता कि नहीं हो, मौजूद नहीं हो और जवाब ना दे। बल्कि मैं समझता हूँ सरकार को आके जवाब देना चाहिए था कि इस पूरे आंदोलन में सरकार की क्या भूमिका रही, सरकार ने क्या किया। यदि आप पिछले 10 साल की 12 साल की संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का और पक्ष का जवाब और वो देखें, तो किसी भी मामले में सरकार जवाब देने से चूकी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मणिपुर का एक मसला मुझे याद आता है जिस पर बहुत लंबे समय तक सरकार चुप रही, लेकिन हाउस में तो आते ही रहे। अब जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो पूरा जवाब दिया। हम सरकार के जवाब से संतुष्ट हो ना हो ये जरूरी नहीं है, हम मतलब विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जवाब ना हो। और वो अमित शाह जी को आप जानते हैं, वो तो पूरी कुंडली लेकर बैठ जाते हैं 1952 से लेकर अभी तक के पुलिस आंदोलनों की, और फिर वो 1967 भी आता, 1990 भी आता, सब कुछ आता। मेरी सब जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो पूरी कुंडली के साथ आते हैं। क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो कोई एक बड़ी चीज के साथ तैयारी के लिए लगे और उसमें बहुत गड़बड़ नहीं करना चाहते, ऐसा हो सकता है। लेकिन केवल सरकार के पास जवाब नहीं है इसलिए नहीं आ रहे, ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.